अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम सब खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुरम होंगे। तो जनाब बुशरा बीबी के हवाले से एक बयान आज सामने आया जिसमें बुशरा बीबी ने बड़ी तल्ख लहजे में और शायद कह रहे हैं कि काफ़ी अरसे के बाद पहली मरतबा सहाफ़ियों से बात की जब से ये केसेस वगैरह चले हुए हैं। और इमरान खान साहब के रोकने के बावजूद उन्होंने कहा जी मैंने बात करनी है और मैंने अपने कंसर्न्स जो हैं वो सहाफ़ियों तक पहुंचाने हैं। और उन्होंने खुल के बात की। उन्होंने कहा कि जितने भी सहाफ़ी वहाँ थे जेल में जो ट्रायल चल रहा है उसमें, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये मेरी बात लोगों तक पहुँचाएँ। और ये बड़े क्रेडिबल जो है ना जर्नलिस्ट हैं, जिनमें समी इब्राहिम साहब हैं, साकिब बशीर और इस तरह के कुछ और लोग हैं। तो सभी लोगों ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि जिसमें बुशरा बीबी ने कहा है कि अगर उनकी और इमरान खान साहब की ज़िंदगी को कोई ख़तरा हुआ तो कौन कौन सी शख्सियात जो हैं वो उसमें ज़िम्मेदार होंगी। इसमें बहरहाल इस बयान के पीछे वजूहात हैं। एक तो ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से आपको पता है कि जेल में काफ़ी मसाइल रिपोर्टेड हुए हैं, जिसमें जेल में लड़ाई उनकी बैरक्स के करीब, और उसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। और इसमें 3 लोगों को भी पकड़ा गया जिनके पास जेल के नक्शा जात थे और कहा गया कि ये अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं। ये तो खैर इमरान खान साहब ने भी इसको कह दिया था कि ये शायद कोई ड्रामा है, और बाकी लोगों ने भी, क्योंकि वो जिस अंदाज में उनको पेश किया गया और उनसे चीज़ें बरामद की गई और ये वो, तो वो सारा लगता था कि शायद कोई स्टेज्ड ड्रामा ना हो लोगों को डराने के लिए। लेकिन इसमें बुशरा बीबी ने कहा है कि अगर उनकी ज़िंदगी को कुछ हुआ तो उसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, उसके बाद फिर जो हैं डीजी आईएसआई नदीम अंजुम साहब, और एक और साहब हैं आर्मी के, फैसल नसीर उनका नाम है। ये उन्होंने कहा कि ये सारे लोग ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज़ को यही लोग चला रहे हैं और इन्हीं के ही जो है ना बल बोते पे सारा ये काम हो रहा है जो भी चल रहा है। ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट है ये। तो ये बहरहाल कहते हैं कि बुशरा बीबी का अभी तक का सबसे सख्त किस्म का बयान है। बुशरा बीबी ने यह भी कहा है कि उनकी अपनी सेहत के हवाले से भी काफ़ी मसाइल हैं, और उनको जो शहद वगैरह दिया जाता है वो भी कोई अच्छा नहीं है, उसमें भी शायद कुछ टॉक्सिन्स मिले हुए हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि बुशरा बीबी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और शायद खाने के अंदर उनको कुछ मिला दिया गया था, तो वो उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो बहरहाल ये मसाइल चल रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो वैसे के वैसे ही झूठ और 2 नंबरी की बुनियाद पे चल रहे हैं। अभी तक किसी भी केस का कुछ नहीं हुआ। ये हम इधर उधर से सुनते रहते हैं जी इमरान खान साहब बस आने वाले हैं, तैयारियां हो गई हैं, ये है वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है भैनों भाइयों, ये सारे ड्रामे हैं, ढकोसले हैं, झूठी जो है ना वो क्या उसे कहते हैं ना कि हैं उम्मीदें हैं। साथ साथ इसमें एक और भी बात देखने में आ रही है कि पीटीआई की जो इस वक्त की लीडरशिप है वो आपस में लड़े जा रहे हैं। जैसे मैं समझता हूँ कि सबसे अनथक लीडर जो इस वक्त पीटीआई में है वो शेर अफजल मरवत साहब हैं, लेकिन उनके साथ लोग लड़े जा रहे हैं। इलेक्शंस के ऊपर जो धांधली हुई है उसके ऊपर वो बात नहीं की जा रही जो करनी चाहिए थी। इनकी सीटें गुम हुई उसके ऊपर भी बात नहीं हो रही, ना कानूनी कार्रवाई हो रही है और ना ही कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है। इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हुए हैं और जो वकला हैं वो अपने 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 काम कर रहे हैं। इसमें यह भी सुना गया है कि शायद लोग चाहते ही नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आएँ, लेकिन अब वर्कर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो इंशाल्लाह विल कीप यू गाइस पोस्टेड। लेकिन बुशरा बीबी का ये बयान जो है इसने काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया है, हर जगह पे होना भी चाहिए। और हमारी तरफ से गुजारिश यही है कि ये झूठे जाली मुकदमे ख़त्म किए जाए। अगर कोई कसूर है तो फिर लाजमी किया जाए, लेकिन वैसे जो ये जो जलालत हो रही है ना इसको ख़त्म होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।